हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ सिंगल कलर में एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये दिखने में जितनी खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी भी है। इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। यहाँ मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए नॉर्मल ऊन लिया है और 10 नंबर की सिलाई ली है। ये हमारी 2 फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालते हैं वो 2 के मल्टीपल्स में डालते हैं। यहाँ पर मैंने 3 रो का बॉर्डर बना है। 3 रो का बॉर्डर इसलिए बना है क्योंकि ये डिज़ाइन बैक साइड से शुरू होती है। आप कोई भी बॉर्डर बनाएंगी तो इसके बाद आपको बॉर्डर बनाने के बाद एक बेसिक रो बनानी पड़ेगी। बेसिक रो का मतलब है कि आपको राइट साइड से पूरी रो सीधे सीधे फंदों से बनानी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 14 फंदे डाले हैं। ये 2 रो रिपीट डिज़ाइन है। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि बैक साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। ये इस तरह से स्लिप कर लेंगे, उनको पीछे कर लेंगे और इसके बाद 2 फंदों की डिज़ाइन है इसलिए 2 फंदे लेंगे और इस तरह से 2 फंदे लेंगे, एक सीधा फंदा बिन लेंगे, थोड़ा ढीला बिनेंगे। ये फंदा थोड़ा ढीला बिनेंगे, उनको अपनी तरफ कर लेंगे। फिर इन्हीं 2 फंदों से, अभी हमने इन दोनों फंदों को स्लिप नहीं किया है, इन्हीं 2 फंदों से फिर एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास 2 फंदों से 3 फंदे हो गए। अभी भी मैंने ये 2 फंदे स्लिप नहीं किए हैं। अब ये जो आगे वाला फंदा है, ये पहला फंदा, इस फंदे से पीछे से एक सीधा फंदा और बना देंगे। तो अब हमारे पास 2 फंदों से 4 फंदे हो जाएंगे। ये इस तरह से 2 फंदों से 4 फंदे हम बना लेंगे। फिर इसी तरह से 2 फंदे लेंगे, ये 2 फंदे दोनों से ये पीछे से एक सीधा बुनेंगे। ये थोड़ा ढीला फंदा बुनेंगे, अपनी तरफ आगे करेंगे ऊन और उसके इन्हीं 2 फंदों से बिना इन दोनों फंदों को स्लिप नहीं करेंगे, इन्हीं 2 फंदों से फिर से 2 फंदे बिनेंगे। 2 फंदों से एक फंदा बिनेंगे। ऊन आगे कर लिया था, एक फंदा ऊन आगे करने से बन गया और एक फंदा हमने बिन लिया है। 3 फंदे हो गए हैं। फिर ये जो आगे वाला फंदा है, इस वाले फंदे से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब हमारे 2 फंदों से 4 फंदे हो गए हैं। इन दोनों फंदों को हम स्लिप कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 2 फंदे हैं, ये 1 और ये 2। इन दोनों फंदों से एक सीधा फंदा बिनेंगे, ये थोड़ा ढीला बिनेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। फिर इन 2 फंदों से एक सीधा फंदा बुन लेंगे। तो हमारे पास 2 से 3 फंदे हो गए। अब ये जो आगे वाला फंदा, स्लिप हमने अभी तक नहीं किया है इन दोनों फंदों को। ये जो आगे वाला फंदा है, इससे एक सीधा फंदा बुन लेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 फंदों से 4 फंदे बन जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। पहला फंदा हमने स्लिप किया है और जो लास्ट का फंदा है एक बचेगा, उसको हमें उल्टा बिन लेना है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि बैक साइड से थी वो मैंने बुन ली है। अब हम सेकंड रो पर हैं जो कि राइट साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ये पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। अब ये 2 से 4 फंदे बने हुए हैं, यानी कि 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। इनको हमें 2 फंदे करना है, 2 फंदे हमें कम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 2 फंदे आगे के इस तरह स्लिप कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों फंदों से एक फंदा बना लेंगे। 3 फंदे हो गए। 2 4 की जगह यहाँ पर अब 3 फंदे हो गए। पहले 2 थे, 2 से 4 हुए थे, यहाँ 3 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा है इसको छोड़ देंगे। इसके आगे के जो पहले वाले दोनों फंदे हैं, इनको हम इन दोनों को सिलाई में ले लेंगे और जो हमने स्लिप किया है उस फंदे को सिलाई में इस तरह से ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों का एक पीछे से सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए, हमारे पास पहले 2 फंदे थे, 2 फंदे से 4 फंदे हुए और 4 फंदे से फिर 2 फंदे 3 और 3 से 2 हो गए। फिर देखिए आप इसको हम इस फंदे में फिर से बताते हैं आपको कि किस तरह से करना है। पहले हम ये 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, इस तरह से 2 फंदे ये हमने स्लिप कर लिए हैं। अब ये 2 फंदे बचे, इन दोनों फंदों से एक फंदा बना लेंगे। तो 4 फंदों से यहाँ हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब ये 3 फंदे हो गए हैं तो इनमें 3 फंदे में ये वाला छोड़ करके ये दोनों फंदे हम एक साथ इस पर स्लिप कर लेंगे, ये इस तरह से। और इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई से इस तरह से ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंदों का एक सीधा बना देंगे।
ये इस तरह से 4 फंदों से 2 फंदे थे, 2 फंदे से 4 हुए, 4 से 3 हुए, 3 से फिर 2 फंदे हो जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। एक बार आपको हम फिर करके दिखाते हैं। ये 1 और ये 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। 2 फंदे स्लिप करने के बाद ये जो 2 पीछे के फंदे इनको 2 का 1 इस तरह से बना लेंगे। अब ये जो 1 वाला फंदा है इसको हमें इस साइड में लाना है और इन दोनों को इधर लाना है। तो इन दोनों को हम इससे इस तरह से ले लेंगे सिलाई पे और इस वाले फंदे को स्लिप कर देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से आगे ले आएंगे। अब इन दोनों फंदों का 1 कर देंगे। तो हमारे 4 फंदों, पहले 2 फंदे थे, 2 से 4 हो गए, 4 से 3, 3 से फिर 2 फंदे हो जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। पहला फंदा स्लिप किया था, लास्ट के फंदे को, चूँकि ये राइट साइड से है इसलिए उसको सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर 2 रो बिन करके मैंने एक बार डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है, लेकिन एक बार मैं आपको डिज़ाइन फिर से बना करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको फिर से बना करके ये डिज़ाइन दिखाती हूँ। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि बैक साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे इस तरह से। अब इन 2 फंदों से हमें 4 फंदे बनाने हैं। किस तरह से बनाएंगे? ये 2 फंदे लेंगे, इनसे एक सीधा बना लेंगे, ये इस तरह से। उनको अपनी तरफ करेंगे, इनको स्लिप नहीं करेंगे, इन फंदों को, दोनों फंदों को फिर से इसी से एक सीधा फंदा बनाएंगे। ये 2 से 3 फंदे हो गए। अब इसके बाद ये जो आगे वाला फंदा है इससे एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारे 2 फंदों से 4 फंदे हो गए। अब इन दोनों फंदों को हम स्लिप कर देंगे। फिर से देख लीजिए आप, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों से ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमने एक फंदा सीधा बना लिया, ऊन अपनी तरफ आगे करेंगे, फिर इन्हीं दोनों फंदों से एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये फंदे थोड़े ढीले रखेंगे और इसके बाद ये जो आगे वाला फंदा है, ये फंदा, इस फंदे से एक फंदा सीधा बना देंगे। इस तरह से हमारे पास 2 फंदों से 4 फंदे बन जाएंगे। फिर आप देख लीजिए एक बार, ये 2 फंदों से एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, ऊन अपनी तरफ करेंगे, इन्हीं 2 फंदों से एक फंदा फिर बनाएंगे। तो यहाँ 2 से 3 फंदे हो गए, चूँकि हमने एक ऊन अपनी तरफ आगे किया था तो 3 फंदे हो गए। अब ये एक फंदा जो है आगे ले करके इससे एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो 2 फंदों से 4 फंदे हो जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है और पहला फंदा स्लिप किया था, लास्ट का फंदा हमें उल्टा बिनना है। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं जो कि राइट साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो 2 फंदों से 4 फंदे बने हैं, इन फंदों के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 4 से फिर 2 फंदे बनाने हैं, तो ये आगे के 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो पीछे के 2 फंदे हैं इनसे हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 से 3 फंदे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाले पहला और दूसरे नंबर का फंदा है, इन दोनों को इस तरह से सिलाई में ले लेंगे और इस तीसरे वाले फंदे को इस तरह से सिलाई में ले लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमने इधर इस साइड में किए हैं, इन दोनों का एक जोड़ा बना लेंगे। तो पहले 4 से 3 फंदे हुए थे, 3 से 2 फंदे हो जाएंगे। पहले 2 फंदे थे, फिर 2 फंदे से 4 फंदे हुए, 4 से 3 और 3 से फिर 2 फंदे हो गए हैं। फिर इसी तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट ये 2 फंदों में ये 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से। फिर इन दोनों में 2 का जोड़ा बिन लेंगे, एक सीधा फंदा बिन लेंगे ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाले दोनों फंदे हैं इनको इस तरह से सिलाई में ले लेंगे और ये जो पीछे वाला एक फंदा है उसको इस तरह से सिलाई में ले लेंगे, जैसे कि केबल बनाते हैं उस तरह से। इस तरह से लेकर के इन दोनों फंदों का ये जोड़ा बना देंगे। ये अब हमारे पास 4 से 3, 3 से 2 फंदे रह गए हैं। 2 फंदे शुरुआत में थे और 2 फंदे अब रह गए हैं। फिर से हम एक बार आपको करके दिखा रहे हैं। ये 2 फंदे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, ये इस तरह से स्लिप कर लेंगे। इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब 4 फंदों से हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब ये जो पहला और दूसरा, 3 फंदों में जो पहला और दूसरा फंदा है उनको सिलाई में इस तरह से ले लेंगे और पीछे वाले तीसरे फंदे को सिलाई में इस तरह से ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों का एक जोड़ा बना देंगे। ये हमारे 4 से 3, 3 से 2 फंदे फिर से हो गए। 2 फंदे शुरुआत में थे और 2 फंदे लास्ट में हो गए। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है और लास्ट का फंदा, क्योंकि ये राइट साइड से रो है, पहला फंदा हमने स्लिप किया तो लास्ट वाला फंदा जो है वो हम सीधा बुनेंगे।
यहाँ पर मैंने 2 रो बना करके पहले डिज़ाइन बनाई थी और दूसरी बार भी 2 रो बना करके डिज़ाइन बना ली है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। आप चाहें तो इसका बॉर्डर भी बना सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई हो, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक आने के लिए मेरा बहुत सहयोग किया है और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी मेरे साथ पूरा सहयोग बनाए रखेंगे। थैंक्स।